ये बशीर ज़ेब कौन है और इसका बशीर ज़ेब बलोच ये पूरा इसका नाम है। ये कौन है, इसका क्या रोल है, इसे बुच्चर ऑफ बलोचिस्तान क्यों कहा जाता है। बीएलए की जो बात होती है कि जनाब बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जिस तरह हमला किया और वहाँ पे लोगों को यरगमाल बनाया गया और जिस तरह से ये किडनैपिंग हुई और हाईजैकिंग हुई, इसकी सारी तफसीलात तो आप जान चुके हैं। लेकिन इसके पीछे वो शख्स कौन है, वो उसका बायोडाटा क्या है। जाहिर बात है, हम जब पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द तंजीमों की बात करते हैं तो असल उसका हर तंजीम का एक फेस होता है जिसके मुताबिक ये पता लगता है कि ये वो शख्स है जो प्लानिंग करता है, ये वो शख्स है जो दहशतगर्दी फैलाता है और ये वो शख्स है जो मासूम जाने लेता है। दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी जिसने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला किया और वहाँ पे मुतादद अफराद को जो है वो शहीद किया गया अपने इस ढोंग की वजह से, जिसे वो बलूचिस्तान की आज़ादी का नाम देते हैं। जो मास्टर प्लानर है, जो सरबराह है बीएलए का, उसका नाम है बशीर ज़ेब बलोच। बशीर ज़ेब बलोच जो है वो बीएलए का सरबराह 2018 में उस वक्त बना था जब साबका सरबराह असलम बलोच जो है उसे 25 दिसंबर 2018 को अफगानिस्तान के सूबे कंदहार में एक खुदकुश हमले में हलाक किया गया था। बशीर ज़ेब असलम बलोच की हलाकत के बाद जो है वो बीएलए की सीनियर कमांड और ऑपरेशन कोर कमेटी ने जो है वो बशीर ज़ेब को मुतफ़िका तौर पर बीएलए का सरबराह मुंतखब किया। बशीर ज़ेब का ताल्लुक जो है वो कोयटा से 145 किलोमीटर दूर एक शहर नोशकी से बताया जाता है। उसके वालिद पेशे के एतबार से एक डॉक्टर थे। बशीर का ताल्लुक बलूचिस्तान के बड़े कबाइल में से एक मोहम्मद हसनी कबीले से बताया जाता है जो कि जनूबी बलूचिस्तान की मुतअद्दिद अजला के अंदर फैला हुआ है। 2008 में बशीर ज़ेब ने बलोच लिटरेचर के मास्टर प्रोग्राम में दाखिला लिया और इसी दौरान जो है वो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या बीएसओ जो है वो उसका चेयरमैन भी बन गया। ये उसी के रैंक्स के अंदर जो है तरक्की करता गया और बीएसओ का चेयरमैन बन गया। बीएसओ जो है वो भी एक कलंद तंजीम करार दी गई थी और इसकी जो है वो इसकी जो मुहिम थी वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की थी। बशीर ज़ेब 2008 से लेकर 2012 तक तकरीबन 4 साल जो है वो इस बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह रहा। कलंद तंजीम से ताल्लुक होने की वजह से 2008 में बशीर को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल सका क्योंकि इसका ताल्लुक एक कलंद तंजीम से था और इसी दौरान जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद बार यूनिवर्सिटी के अंदर रेड्स भी की गई लेकिन ये भागने में कामयाब हो गया। इस दौरान जो है वो एक और शख्स रहमान गुल, इसने भी जो है वो बीएलए को ज्वाइन किया। ये एक साबका फौजी कप्तान था और इस रहमान ने ही जो है वो अपने नाम के साथ, इवन दो रहम करने वाला जो है वो इसका नाम बनता है, लेकिन इसके बरक्स बीएलए को खुदकुश हमला आवरों को, खुदकुश बमबारों की जो रिक्रूटमेंट थी वो इसी रहमान गुल ने जो है वो शुरू की। और इस वक्त बीएलए के जो खुदकुश हमला स्क्वाड है मजीद ब्रिगेड, बीएलए में बशीर ज़ेब के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा नाम है तो वो रहमान गुल का है। बशीर ज़ेब की तरह रहमान गुल का ताल्लुक भी जो है वो नोशकी से इन दोनों का बताया जाता है। अब बशीर ज़ेब जो है वो बीएलए में शामिल होने के बाद जो है वो कोयटा में पाकिस्तान मुखालिफ लिटरेचर तकसीम भी करता हुआ पाया गया। इस लिटरेचर में वो नौजवानों को ये दर्स देता था कि जनाब बलूचिस्तान जो है वो मादनियात से भरा हुआ है और यहाँ से जो है ये पाकिस्तान जो है वो हमारे मादनियात को निकाल के लेके जा रहा है और उसको इस्तेमाल करना चाहता है और इसके बदले में हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती और ख़ास तौर पर इसका जो टारगेट होता था वो पंजाबियों को किया जाता था। वो बार बार यही कहता था कि जनाब बलोचों को जो है उनके हकूक़ नहीं मिले हैं, उनकी जबाबंदी की जा रही है और इसी के अंडर जो है वो बीएलए ने बाकायदा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया, रैलीज निकालना शुरू की, जुलूस निकालना शुरू किए और कोयटा प्रेस क्लब में इसने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये उसी की तस्वीर है जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। विजुअल्स यानी कि जब भी कहीं पे जाके हमला करना होता तो इनकी जो है आप ये कह सकते हैं कि मीडिया डिपार्टमेंट भी बना हुआ था या पीआर डिपार्टमेंट भी बना हुआ था जो इन हमलों की फुटेजेस बनाता था। अगर ये लोगों को कैप्चर करते थे, हिरासत में लेके जाते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को अगर ये हिरासत में लेके जाते थे तो फिर इनकी वीडियो भी बनाई जाती थी, इनकी तस्वीरें भी खींची जाती थी, ज़बरदस्ती उनसे बयानात भी दिलवाए जाते थे। ये सब कुछ जो है यही इस बशीर ज़ेब बलोच के अंडर जो है बीएलए ने अपनी कार्रवाइयों के अंदर तब्दीली का जो है वो आंसर पेश किया। उस दौर के अंदर इसने बीएलए की कमान संभाली जब सोशल मीडिया का दौर जो है वो आ चुका था और इसको इस बात का एहसास हो गया कि माजी की तरह जब सरदारों के दरमियान जो है ये इस थॉट प्रोसेस को परवान चढ़ाया जाता था तो उस वक्त या तो लिटरेचर का इस्तेमाल किया जाता था या जरगों का इस्तेमाल किया जाता था या बड़ी बड़ी महफिलों का इस्तेमाल किया जाता था और उसके अंदर तकारीर के ज़रिए, गुफ्तो शुनीद के ज़रिए, बैठकों के ज़रिए जो है वो अपना पैगाम फैलाया जाता था। लेकिन बशीर ज़ेब के आने के बाद जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बीएलए ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। इसके ट्विटर अकाउंट्स जो है वो उसकी तादाद में इजाफा हुआ, यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियोज़ डलना शुरू हुई। इवन दो ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए जो है अपने इस बयान को फैलाने के अंदर जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे कई ऐसे अकाउंट्स आज भी जो है वो आइडेंटिफाइड हैं आईएसआई की तरफ से, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज की तरफ से, जो बेसिकली पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होते हैं और बीएलए को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।